मेरा स्वामी इसी मोहल्ले में रहता है, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं, दहाड़ो। कबीरदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, मैं तो कुकर राम का पट्टा दियो बनाए, मैं तो राम का कुत्ता हूं। अब राम के कुत्ते को डर कहां से लगेगा, आप बताइए। जिसके यदि आप राम के कुत्ते हो तो देखना पड़ेगा पट्टा है कि नहीं आपका। ये पट्टा है राम के कुत्ते का, है ना। जिस कुत्ते के पट्टा बंधा होता है उसको पुलिस वाले भी नहीं परेशान करते हैं, ठीक है ना। अर्थात यमदूत उसको परेशान नहीं करते जिसके पट्टा बंधा होता है। जब कुत्ता तक डरता नहीं है अपने स्वामी के अभिमान में, तो हम क्यों डरते हैं फिर? क्योंकि हमें अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए डरते। जितने ब्रजवासी ग्वाल बालक थे वो सब बड़े मस्त रहते थे, कोई डर ही नहीं लगता था उन्हें, किसी प्रकार डर नहीं। क्यों? कृष्ण है ना मेरे पास में, मेरे पास कृष्ण है। जब कृष्ण है तो काहे की डर। सुहृद कृष्णो कुतो विपत्, सुहृद कृष्णो कुतो विपत्। यदि कृष्ण सुहृद है, हमारा कृष्ण मित्र है, तो फिर विपत्ति काहे की, संकट काहे को, कोई संकट नहीं। तो विश्व तो भयाद, संसार में जितने भय हैं समस्त भयों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कृष्ण की शरणागति में जाना पड़ेगा। और कृष्ण की शरणागति में जाना नहीं होता। ब्रज शब्द का मतलब जाना नहीं है। दो शब्द है, ब्रज एक गति, दोनों ही गत्यात्मक प्रतीत होते हैं। नहीं, गत्यात्मक नहीं, स्थित्यात्मक है। ये अजीब स्थिति है। आपने सुना होगा कि भाई उनकी गति अच्छी हो गई, उनकी गति अच्छी हो गई, गति सुधर जाएगी। अक्सर कहते हैं ना गति सुधर जाएगी। ये गति गत्यात्मक नहीं है, नाम तो है गति, लेकिन चलने फिरने का इसमें कोई अर्थ नहीं है। आप ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी यहां से करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों मील दूर हों, और आप ठाकुर जी का ध्यान करते हो, आप ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हो। एक क्षण लगता है, एक क्षण। यही गति है। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ, तो शरण में आओ का मतलब ये मत सोच लेना कि वो कोई लंबी यात्रा तैयार करनी पड़ेगी, कहीं हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। कुछ नहीं, एक मिनट में आप संसार में हो और उसी क्षण आप ठाकुर जी के चरणारविंद में हो। सोचने मात्र से हो जाता है। तो ये तो बात हो गई विश्वतो भयात्। रक्षिता वयम रक्षिता मुहु, ऋषभ ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। हे ऋषभ, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठतम। आप श्रेष्ठतम हो, आप सबसे बड़े हो। आपके द्वारा हम बार बार मुहुर्मुहु, बार बार आपके द्वारा रक्षित हुई हैं। आपके द्वारा बड़ी कृपा है हमारी। ये तो हो गया लाक्षणिक, जितने अर्थ थे सब बता दिए मैंने आपको। अब व्यंग्यार्थ में आ जाओ। व्यंग्यार्थ का मतलब हुआ श्रोता सापेक्ष या श्रोताजन्य, श्रोता के हृदय में उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है। अब हमारे अंग्रेजी साहित्य में एक, मैं कभी कभी हमारे अंग्रेजी साहित्य कह जाता हूं माफ करें, हमारा अंग्रेजी साहित्य नहीं है, हमारा तो संस्कृत साहित्य है। हमारा तो मातृभाषा, हमारी पितृभाषा, हमारी जन भाषा, हमारी सब भाषाएं हिंदी और संस्कृत हैं। ये तो विदेशी भाषा है। अंग्रेजी साहित्य में एक थियरी है, कहते हैं when the poetry is born, जब कविता का जन्म होता है
द पोइट इज डेड। ऐसा हमारे यहां साहित्यालोचन में कहा गया। when poetry is born, the poet is dead, मर गया। अब कविता जब जन्म लेती है, इसका मतलब है, उन लोगों का ये कहना है, साहित्यालोचकों का, कि यदि आप उस कविता को बांधे रहोगे ऑथर के साथ, कवि के साथ, तो वो कविता स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेगी। अन्यथा कविता स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसका, और वृक्ष की तरह से, वट वृक्ष की तरह से बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती है? जितने श्रोता पढ़ते हैं उस कविता को, वो उतनी ही विशाल काय होती चली जाती है। तो गोपियों ने जो लक्षणा यहां पर व्यक्त की है, उसको जो पाठक हैं, जो श्रोतागण हैं, या जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो व्यंजना में बढ़ाते चले जाते हैं, उसको अपने आप बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कथावृत्त आदि में इसकी विस्तार हो गई है, बड़ी विस्तार। और मैं आपको बता रहा हूं कि कविता का जो आस्वादन है, जो आनंद है, वो कवि के लेखन में नहीं है, वो तो श्रोता के द्वारा किए हुए आस्वादन में ही है। तो फिर से आ जाओ उसी श्लोक पर। कहां से शुरुआत हुई थी? विष जलाप्ययाद वर्षमारुताद प्रशमयात्मजात व्याल राक्षसाद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। अब विषय की बात आती है, जब विष की बात आती है, विष जल। आपने विष जल कभी पिया है कि नहीं पिया? पॉइजन पिया है कि नहीं पिया? रोज पॉइजन खाते हो, रोज पॉइजन पॉइजन पॉइजन। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले जितने विषय हैं, ये सभी विष रूप हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भागवत इसको जगह जगह पर कहती है। यदि आपने श्रीमद् भागवत का पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य पढ़ा हो, 6 अध्याय वाला, जिसमें धुंधकारी की कथा है, उसी में 6ठे अध्याय का 100वां श्लोक पढ़िए। 6ठे अध्याय का 100वां श्लोक। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। ठीक है ना? असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। इस असार संसार में विषय विष, विषय ही विष है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाली, इंद्रियों की जो आवश्यकताएं हैं, इंद्रियों की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं इंद्रियों की, आप लोग इसको बोलचाल की भाषा में तलब कहते हो, तलब। ये इंद्रियों की इच्छाएं हैं और ये विष है। तो विषय विष संग आकुल दिया, उसकी आसक्ति, विषय विष की आसक्ति इतनी अधिक पड़ जाती है, नशे की तरह काम करती है। ये मालूम होना चाहिए कि विष को थोड़ा थोड़ा पीने से एक एडिक्शन चालू हो जाता है। आपने देखा, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो विष खाते हैं, विष पीते हैं, ड्रग एडिक्ट्स। ये जितने नशे हैं सब विष हैं, थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और उसी से संग तैयार होता है। संग माने एडिक्शन।
संग माने सही यदि एडिक्शन की हिंदी की जाए या संग की अंग्रेजी की जाए तो वो एडिक्शन बनेगी। संग विषय विष संगा कुल धिया। और यदि इससे बचना चाहते हो तो क्या है? क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम। ठीक है ना? क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत गाथा तुलसुधाम, उसको अतुल सुधा श्रीमद् भागवत को पढ़ो, उसी से आपका कल्याण होगा। क्यों? आप किमर्थम व्यर्थम धो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे। आप बेकार में ही कुत्सित कथाओं को क्यों पढ़ रहे हो? प्रातः काल आप क्या करते हैं? जैसे चाय की आदत है वैसे ही एक आदत और भी होती है अखबार की। अखबार भी एक नशा है। यू गेट एडिक्टेड टू इट, एडिक्शन तैयार हो जाता है। विषय विषय संगा कुल दिया किमर्थम व्यर्थम हो पिबत शुक गाथाम तुलसुधाम। इसलिए आप ठाकुर जी की जो भागवत कथा है उसको सुनो। और साक्षी कौन है? कि परीक्षित साक्षीयत, परीक्षित साक्षी है। श्रवण गति मुक्त्योक्ति कथने, परीक्षित साक्षी है। तो विषय विषय। अब विष जलाप्यात का क्या अर्थ हुआ? विष जलाप्यात, आपने हमारी विष जल में डूबने से रक्षा की है। अर्थात इंद्रियों से, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अपने मुक्त किया है। और इसीलिए गोपियां जो हैं कहती हैं मयिवं विवोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। हम समस्त विषयों को छोड़ करके आपके चरणारविंद की शरण में आई हुई हैं। तो पहले ही गोपियां अपनी पहली लाइन में कह चुकी हैं संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। और विषय शब्द ही इसीलिए कहा गया है, विष जैसा है विषय। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में मनु जी जो हैं वो जब उन्हें पता लगा कि नारद जी मेरे बेटे को संसार से अलग किए दे रहे हैं तो भवड़ा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी को लेकर के वहां पर पहुंचे गंधमादन पर्वत पर और प्रियव्रत को उपदेश कराया और कहा कि अरे बेटा, बिना गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए तू अपने 6 शत्रुओं को जीत नहीं पावेगो। ये लिए पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर। और जब गृहस्थ जीवन में प्रियव्रत तैयार हो गए प्रवेश करने के लिए तो कहते हैं, भागवत कहती है कि मनु जी को बड़ा सुख मिला और उन्होंने स्वयं अति विषम विषय विष जलाशयाशया उपर राम मनुरपि परेणैव प्रतिसंधित मनोरथ सुर ऋषि भय वरानुमते नात्मज मखिल धरा मंडल स्थित गुप्तये आस्थाप्य स्वयं अति विषम, स्वयं अति विषम। इसको कितना बड़ा विषम है ये, अति विषम विषम, अति विषम विषय विष जलाशया। ये संसार, ये कामनाएं, ये आशाएं, ये तृष्णाएं हमारी विषम विष जलाशया, विषम विष जलाशया, ये विषम विष जलाशय है। गोपियों को आप ऐसा मत सोच लेना कि वो कोई साधारण स्त्रियां हैं। गोपियों को साधारण स्त्रियां मत समझ लेना और गोपियों को कहीं स्त्रियां मत समझ लेना, ये भी एक गड़बड़ है। क्योंकि जितने ऋषि मुनि हैं सब गोपी रूप में आ गए। सब ऋषि मुनि गोपी, सब दाढ़ी वाड़ी उनकी सब गायब और घूंघट काढ़ करके वहीं पहुंच गए ठाकुर जी के पास। अरे दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वे सब पहुंच गए। और वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक
तपस्या की है, और वो ऋषि मुनि हैं जो समस्त वेदों के आदि के प्रणेता हैं। ऐसे ऋषि मुनि गोपी बने हुए। अरे ऋषि मुनि को तो छोड़ दो, श्रुतियों की जो ऋचाएं हैं, जो स्वयं में ज्ञान है, स्वयं में जो ज्ञान का प्रकाश है, वे सब की सब गोपी बनकर के वहां पहुंच गई है। तो गोपियों में कोई साधारण स्त्रियों का आभास मत कर लीजिएगा। ये अत्यंत असाधारण, अत्यंत उत्कृष्ट, सर्वोपरि अत्यंत वैदुष्यपूर्ण स्त्रियां हैं, जो भगवान के चरणार विंद में अपने को समर्पित करने के लिए आई है। इसलिए यहां पर लिंग भेद नहीं है, क्योंकि गोपियों ने भागवत में स्पष्ट आता है, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। अपने गुणमय देह को छोड़ करके प्रक्षीण बंधन होकर के गई हैं। इसलिए परीक्षित को हो सकता है कि वो कहता है कि ये कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। महाराज, ये भगवान को ब्रह्म नहीं मानती थी। अरे ब्रह्म नहीं मानती थी तो आगे का श्लोक तो पढ़ करके देखो, गोपी गीत का 4था श्लोक। गोपी गीत के 4थे श्लोक में तो वो रहस्य भरे हुए हैं जिन रहस्यों को कोई जानता ही नहीं था, और आज भी नहीं जानते। आज भी यदि आपको प्रमाण देना होगा, प्रमाण लेना होगा कि गर्ग संहिता में जो कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब गोपी गीत के 4th श्लोक में लिखा हुआ है। विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो दैवान सात्वतां कुले न खलु गोपिका नंदनो, न खलु गोपिका नंदनो। स्पष्ट कर दिया कि आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप यशोदानंदन नहीं हो। न खलु गोपिका नंदन भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा हैं, उनकी दृष्टि है। जब ऐसा गोपियां कहती हैं तो क्या आप उनको साधारण स्त्री समझते हो? क्या वो साधारण स्त्री कहने योग्य हैं क्या वो? इसलिए मैवं विबोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम। आपके चरणारविंद को हम समस्त विषयों को छोड़ करके आई हैं। इसीलिए छुड़वाया किसने है? आपकी बांसुरी ने छुड़वा दिया हमारे समस्त विषयों को। इसलिए जो हमारी रक्षा आपने की है वो कालिये नाग से आपने रक्षा नहीं की है, आपने तो इस संसार के विषयों से हमारी रक्षा कर दी है, और रोज रक्षा करते हो, हर समय रक्षा करते हो। और ये कार्यक्रम आपका निरंतर सनातन कार्य है, चलता रहता है, चलता रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। विष जला, इसीलिए वहां पर कालिया नाग का नाम ही नहीं है कहीं पर भी। विष जला प्याद में कहां है? और एक बात और है, यदि आप इसमें ध्यान दो, हालांकि एग्जैक्ट तो ग्रामर नहीं आएगी, वो व्याकरण नहीं सम्मत हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें कि थोड़ा बहुत मिलता जुलती, कुछ मिलते जुलते शब्दों को भी व्याकरण सम्मत मान लिया जाता है। अब इसको यदि अप्यय शब्द न माना जाए, अप्यय माने होता है मृत्यु, अप्यय माने मृत्यु, अप्यय माने नष्ट हो जाना, अप्यय माने लीन हो जाना, डूब जाना। तो विष जल में डूबने की बात जहां पर कही गई है, वहीं पर एक बात और भी कही गई है, विष जलाप्याद। आप्याद शब्द पर ध्यान दो। संस्कृत में आप्यायित होने को, बहुत पेट भरने को आप्यायित कहते हैं। जब आदमी खूब पेट भर लेता है तो कहते हैं भाई कैसा, कुछ और लो, अरे भाई बस आप्यायित हो गए हम। आप्यायित हो जाना। हम लोग विष से आप्यायित हो रहे हैं। रात दिन विषय रूपी विषयों को खा खा करके मोटे होते चले जा रहे हैं, विष को खा करके। इसलिए विष जलाप्याद, ये विष जल जो है वो हमारे लिए आप्यायन का कार्य करता है, हमारे संतुष्टि का कार्य करता है। हम बड़े संतुष्ट हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्त होना हमारे लिए संभव नहीं है। और हम सभी लोग जो हैं विष जलाप्याद हैं, विष जलाप्यायित हैं।
इसके बाद व्याल राक्षसा, व्याल अघासुर नहीं कहा। काव्य सौष्ठव देखिए गोपियों के इस गोपी गीत का। काव्य सौष्ठव यह है कि कहते हैं अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग करके यहां पर अर्थों का गोपन किया गया, और जहां पर अर्थों का संगोपन किया जाता है वहीं पर अर्थों का विस्फोट होता है। ये नियम है कि जितना संगोपन किया जाएगा उतना ही बड़ा विस्फोट होगा। तो यहां पर एक विस्फोट है। व्याल राक्षस, व्याल राक्षस कौन है? काल व्याल त्रास निर्नाश हेतवे। फिर वही पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्म्य है उसमें आता है काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये काल व्याल है। काल एक ये समय जो है वो अपने में स्वयं एक बहुत बड़ा सर्प है, और उससे अपने को मुक्त करने के लिए यदि ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मृत्यु हमसे दूर नहीं हो पाएगी। मृत्यु को दूर करना पड़ेगा और मृत्यु की परिभाषा को समझना पड़ेगा। उद्धव जी को भगवान ने मृत्यु के बारे में बताया। भगवान कृष्ण से पूछा उद्धव जी ने, कहा मृत्यु, मृत्यु क्या है? तो कृष्ण भगवान ने एक शब्द में पूरा कर दिया, मृत्यु अत्यंत विस्मृति। मृत्यु क्या है? अत्यंत विस्मृति का नाम ही मृत्यु है। अब ये नहीं बताया कि काय की विस्मृति, विस्मृति काहे की? जो हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में उसकी विस्मृति की बात कर रहे हैं क्या? ये हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बंधु बांधवों को, अपनी संतान को इसको भूल जाएं, इसका नाम विस्मृति है? नहीं, विस्मृति वो है जिस विस्मृति के गर्त में अर्जुन खो गया था, और जब उसको भगवान की गीता सुन करके और जब स्मृति प्राप्त हुई तो कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति मुझे प्राप्त हो गई, स्मृति लब्ध। महाराज, स्मृति प्राप्त होने का मतलब स्मृति क्या है? जब तक हम ये सोच रहे हैं कि मैं मनमोहन गोस्वामी हूं, मैं अमुक जगह रहता हूं, अमुक मेरी उपाधि है, अमुक मेरे संबंध हैं, अमुक मेरी प्रतिष्ठा है, अमुक मेरा ये है, अमुक मेरा वो है, जब तक मैं ये सोचता रहूंगा तब तक मैं विस्मृत हूं पूरी तरीके से। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ हूं। और जिस दिन समझ में आ जाएगा दासोस्मि, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, और तब न ये बोली निकलेगी कुछ, न मैं आपको कथा सुना पाऊंगा। ये कथा तभी तक सुना पा रहा हूं जब तक मैं भूला हुआ हूं, जब तक मेरे में अहंकार है तब तक मुख से शब्द निकल रहे हैं, और जिस दिन अहंकार विगलन हो जाएगा, समस्त अहंकार का नाश हो जाएगा, फिर बोलेगा कौन? बोलने वाले को अहंकार नहीं होगा तो बोल ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। तो स्मृति जो है वही ठाकुर जी को स्मरण करना ही जीवन है, और ठाकुर जी को आत्यंतिक रूप से भूल जाना ही मृत्यु है। मृत्यु अत्यंत विस्मृति ही। तो भगवान को याद करने वाला व्यक्ति जिंदा है, और जिसने भगवान को याद नहीं किया वो मर गया। यमराज तो अपने भटों से कहते हैं, जेहुआ न वक्ति भगवद गुणनामधेयम बात चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। अर्थात जो ठाकुर जी के संबंध में अपने को बिल्कुल अलग कर लेता है वो नरकगामी होता है। नरकगामी का मतलब कहीं कोई जगह नहीं है, नरक स्वर्ग कोई जगह नहीं है।
भागवत कहती है, कपिल देव जी महाराज अपनी मां देवहूति से कहते हैं, अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। हे मां, अत्रैव शब्द अत्रापि नहीं कहा। कपिल देव जी ने अत्रापि शब्द प्रयोग नहीं किया। अत्रापि का मतलब था कि वहां पर भी यहां पर भी, ऐसा नहीं कहा। अत्रैव, अत्रैव, यहां ही है नरक, यहां ही है स्वर्ग। सब आपको दिखाई देता है, आप लोग सब जानते हो नरक स्वर्ग क्या है। आप लोग अनुभव करते हो, रोज अनुभव करते हो। थोड़ी देर में नरक और थोड़ी देर में स्वर्ग। घर में भी कलह चालू हो जाए, घर में नरक मालूम पड़ने लगेगा। घर में सब लोग प्रेम से रहने लगे, घर में स्वर्ग चालू हो गया। एक क्षण में हम स्वर्ग को और नरक को अनुभव कर लेते हैं। तो व्याल कौन हुआ? व्याल अघासुर भी है, व्याल काल को भी कहते हैं और व्याल मृत्यु को भी कहते हैं। वसुदेव जी महाराज स्तुति करते हैं, वसुदेव जी महाराज स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म पर। कृष्ण भगवान से कहते हैं, मर्त्यो मृत्युर मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यद्रच्छयाद्य स्वस्तस्येते मृत्युरस्मादपैति। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन। मनुष्य मृत्यु के सर्प के कारण, मृत्यु के सर्प को के पीछे पीछे भागने के कारण चारों तरफ पलायन कर रहा है। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। कहीं किसी लोक में चला जाए, लेकिन कहीं पर भी उसको अभय प्राप्त नहीं होता, निर्भयत्व प्राप्त नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? कि त्वत्पादाब्जम, जब तक आपके चरणार बिंद को प्राप्त नहीं कर लेता है। त्वत्पादाब्जम प्राप्य यद्रच्छयाद्य। एक शब्द ये कह करके मामला सब गड़बड़ हो गया। यद्रच्छयाद्य, संयोग से ठाकुर जी के चरणार बिंद मिल जाए तो फिर स्वस्थस्येते, वही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, सोता है आराम से। स्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपैति, और उससे मृत्यु बहुत दूर भाग जाती है। अपैति, अपगच्छति, वहां से भाग जाती है। किस व्यक्ति से भागती है? जिसने भगवान के चरणार बिंद को प्राप्त कर लिया। तो जहां ठाकुर जी का चरणार बिंद है, वहां पर मृत्यु नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार यदि करते हैं, बहुत लंबा समय लगेगा। आज के श्लोक को यहीं पर पूर्ण कर दिया जाए और विश्व को भयात समस्त भयों से मुक्त होने के लिए इस कथा को यहीं छोड़ के मत चले जाना। इस कान से सुनकर के इस कान से मत निकाल देना, या सिर के ऊपर से मत गुजर जाने देना। इसको जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। और जीवन में वास्तव में बहुत भय है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत कष्ट है, लेकिन एक क्षण में समस्त कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
शरणं मम श्रीकृष्ण 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 शरणं मम संपत्तौ विपत्तौ वा 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 श्रीकृष्ण शरणं मम 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 जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीराधा 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 शरणं मम
विपत्तौ वा श्रीराधा शरणं जीवने निधने नित्यं श्रीराधा शरणं जीवने निधने नित्यं श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण 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 शरणं मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। श्री गुरुदेव भगवान की तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी वैशी मुनि बने मोहे। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं। देख छवि में बलि बलि गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको रिझाऊं तेरी आरती गाऊं। तुमको रिझाऊं तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी